हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बीपीएससी घटना चक्र की सीरीज़ में हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो ये भाग 20 अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन या फिर उपयोग में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि साधारण बहुमत चाहिए होगा। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती। संसद साधारण बहुमत से ही नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया है? 63, 69, 74 या 76? राइट आंसर ऑप्शन बी 69 संशोधन कानून। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय में? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन यानी अमेंडमेंट एक्ट विधेयक कब लाया गया था? तो ये 1951 में लाया गया था। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था। इसमें संविधान के आधारभूत ढांचे का संशोधन करने से रोका गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े यानी कि अनुच्छेद 39A, 43A और अनुच्छेद 47। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली कौन सा कथन सही पूछता है, जबकि इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से दूसरा और तीसरा गलत है, दूसरा और तीसरा गलत है, यानी कि पहला चौथा सही है। नेक्स्ट, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी और इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। इन शब्दों को भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। 3 नए नीति निदेशक सिद्धांत जोड़े गए थे। निःशुल्क विधिक सहायता यानी आर्टिकल 39A। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना यानी आर्टिकल 43A। एवं पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीव की अनुरक्षा यानी 48A। इसके द्वारा अनुच्छेद 192 को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं या मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा ये अधिकार पुनः राज्यपाल को दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर को हुआ था 1952 में। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो आर्टिकल 343 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही रेलिवेंट होगा क्योंकि यहाँ पर हम
बीपीएससी घटना चक्र की सीरीज़ लगा रहे हैं। और ना सिर्फ इतना, जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी, जैसे कि लूसेंट हो गई या फिर एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि राज्य सूची। पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची पर, केंद्र की सूची पर, राज्य की सूची पर, शेष अधिकारों की सूची पर। राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्य की सूची पर। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। इतना ही नहीं, ना केवल बीपीएससी बल्कि आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस तो सब में ही आता है। और आपकी ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ये आपके हर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप रिवीजन पर्पज़ से इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है तो आप एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी ने। अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये बलवंत राय मेहता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की? अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में सांसद होते हैं। तो ये सारे ही कथन बिल्कुल सही हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी? पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो ये प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, प्रशासनिक प्राधिकारी, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रशासनिक प्राधिकारी। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायत के गठन का प्रदान करता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? आर्टिकल 243G के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो ये 73वां है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 40। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? आर्टिकल 40। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसमें सरकार की तीन श्रेणियां होती हैं।
इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में सांसद होते हैं, या इनमें से सभी सही, तो इसमें से सारे ही सही हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हम ऊपर भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत कब पड़ती है? स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, या ये सभी, तो ये सभी सही हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें एनसीईआरटी का मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ। एक्सप्लेनेशन के साथ फिर हम एमसीक्यू लगाते हैं। हालांकि मैंने जैसा कि बोला था कि 50 जो बुक्स होंगी सिलेक्टेड, इसका मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी, और 200 बुक्स का केवल आप यानी प्रैक्टिस सेट लगाओगे। तो घटना चक्र इन्हीं 200 वाली बुक्स में से है, यानी कि इस सीरीज़ का मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करती हूँ। मेरा जो मोटो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाना होता है। एक्सप्लेनेशन के लिए दूसरी वीडियोज़ हैं, इसी चैनल पर आप जा करके देख सकते हैं, एनसीईआरटी वाली। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष है। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। ये भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, यानी उसकी विशेषता नहीं है? स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ से प्रारंभ की गई? तो ये आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रतिवर्तित किया गया था? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या राजस्थान? तो राइट आंसर राजस्थान। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, तो यही राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण, या फिर ऑप्शन ई। राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रामीण खेल। नेक्स्ट, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में, ये विवादित क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो ये पंचायती राज में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो ये 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई थी। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण को वैध किया है? तो ये सभी बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे पॉलिटी की ही। और जब पॉलिटी आपका फिनिश हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका एक अलग से रिवीजन यानी मास्टर वीडियो भी बना दूँ। और इसके बाद पॉलिटी के बाद क्या स्टार्ट करना है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, माई एफर्ट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।